In today's class, I will discuss Savitri, especially the critical analysis of Savitri, composed by Arvindo Ghosh. It's an epic. कल भी हमने सावित्री जो पोयम है या एपिक है उसको लेकर के मैंने बात किया था, बट कल का जो लेक्चर था वो टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी का आर्टिकल निकला हुआ था, उस पर बात हुई थी। आज जो है पूरे पोयम का क्रिटिकल एनालिसिस होगा, उसकी थीम को लेकर बात होगी, उसके लैंग्वेज को, उसके कंटेंट को लेकर के इस पर जो है हम बात करेंगे। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। आई होप इट्स विजिबल प्रमुख। Yes, sir. It is visible, sir. Okay, okay. So you find here what you find here कि अरविंदो घोष जो है उनको क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? अरविंदो घोष, बेटर नोन एज श्री अरविंदो। उनको किसके नाम से जाना जाता है? श्री अरविंदो के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी वी नो कि अरविंदो घोष को टाइटल बेटर नोन एज श्री अरविंदो इज नोन टू द इंटायर वर्ल्ड एज अ ग्रेट स्कॉलर। उनको ग्रेट स्कॉलर के नाम से, नेशनल लीडर के नाम से एंड स्पिरिचुअल गुरु के नाम से जाना जाता है। He attained his basic as well as higher education from the United Kingdom. उन्होंने उसको यूनाइटेड किंगडम से अचीव किया था। His literary excellence had been exemplary and brought him innumerable acclaims. He returned to India as a civil servant to the Maharaja of State of Baroda. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो जो है यूनाइटेड किंगडम में एजुकेशन वगैरह उनको मिला, लेकिन जब वो इंडिया आते हैं तो he returned to India as a civil servant. He returned to India as a civil servant to the Maharaja of State of Baroda. ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो एज अ सिविल सर्वेंट कहाँ पे आते हैं? महाराजा ऑफ स्टेट ऑफ बड़ौदा। Sri Aurobindo's participation in the Indian national movement was short but impactful. His writings promoted the idea of complete independence for India, thereby landing him in jail for political unrest. He came to limelight with his active participation in the freedom struggle against the British in India, but he gradually evolved to become a spiritual and yogic guru. उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का फ्रीडम में, वो जेल गए और उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज उठाई, ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई, और वो इंडिया को वो देखना चाहते थे एन इंडिपेंडेंट नेशन, सब कुछ है। लेकिन उनका जो एक और अगर मैं कहूँ अवतार हुआ, वह अवतार किस रूप में रहा है कि बट ही ग्रेजुअली इवॉल्व्ड टू बिकम अ spiritual and yogic guru. That is another point. Spiritual and yogic guru. Some powerful visions backed by spiritualism encouraged him to move to Pondicherry. लास्ट में उनका आश्रम कहाँ बनता है? पौंडीचेरी में बनता है, where he worked on human evolution through spiritual activities such as इंटीग्रल योगा, जहां पर उन्होंने किस पर काम किया? ह्यूमन इवोल्यूशन पर, कि मानव का विकास कैसे हुआ थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सच एज इंटीग्रल योगा. Having chosen the mystical path for the rest of his life, he collaborated with people with similar pursuits. चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला अभी तक, केवल वी ओनली केम टू नो कि जो श्री अरविंदो है वो जो है यूनाइटेड किंगडम में उनका एजुकेशन हुआ, वहां से सिविल सर्वेंट बन करके महाराजा जो स्टेट ऑफ बड़ौदा था गुजरात में, वहां उन्होंने अपना एक तरह से सर्विस देना शुरू किया। लेकिन वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ये थोड़े से समय का था, लेकिन वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू सी। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ, उसमें अरविंदो घोष वाज बॉर्न ऑन अगस्त 15, 1872। एक पॉइंट है, उनका जन्म 1872 में 15 अगस्त को ही हुआ था। तो कृष्ण धूल घोष, फादर का नाम क्या है? कृष्ण धूल घोष, एंड हिज वाइफ स्वर्ण लोता देवी इन कोलकाता। उनकी जो वाइफ थी वो कौन थी? स्वर्ण
लता देवी इन कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी, इंडिया। कोलकाता आज के समय में, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज में था इंडिया का। तो सिंपल सी बात है, 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म हुआ। फादर का नाम कृष्ण धून था, और उनकी वाइफ जो है कहाँ से बिलोंग करती है, बंगाल से बिलोंग करती है। हिज फादर, उनके जो फादर है, हु वाज एन असिस्टेंट सर्जन। उनके फादर क्या थे, एक असिस्टेंट सर्जन थे। पूर्व बंगाल वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ द ब्रिटिश कल्चर। उनके जो फादर, वो एक सर्जन थे, और कहाँ पे थे, रंगापुर बंगाल थे, रंगापुर बंगाल। वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ द ब्रिटिश कल्चर, उनको ब्रिटिश कल्चर काफी पसंद था। सो ही इनकरेज्ड his children to learn English and study in schools where children would be exposed to Christianity. फादर उनके जो ब्रिटिश कल्चर था या जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट था, उससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को इंग्लिश सीखना चाहिए, और खासकर ऐसे स्कूल में स्टडीज करें जहां पर वो क्रिश्चियनिटी से वाकिफ हो सके। He was sent to Loreto House boarding school with his male siblings इन दार्जिलिंग, द हब ऑफ ब्रिटिश कल्चर इन इंडिया। और उनको स्टडी के लिए कहाँ भेजा गया, लॉरेटो। ही वाज सेंट टू लॉरेटो हाउस बोर्डिंग स्कूल में विच इज मेल सिबलिंग्स, अपने मेल सिबलिंग के साथ, इन दार्जिलिंग, द हब ऑफ ब्रिटिश कल्चर, जो ब्रिटिश कल्चर का क्या था, हब था। Arbindo's inclinations to social reforms and evolutions can be attributed to his great-grandfather's close involvement in the Brahmo समाज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कह रहे कि लेकिन अरविंदो का जो झुकाव था वो अपने दादा की तरफ था, और उनके दादा जो थे वो जो है किससे जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से। जो ब्रह्म समाज मूवमेंट चला हुआ था, उनके दादा उससे जुड़े हुए थे। तो आप यहाँ पे दो तरह का चीजें देख रहे हैं कि फादर का झुकाव ब्रिटिश कल्चर की तरफ था, दादा का झुकाव जो है इंडियन कल्चर की तरफ था, सनातन धर्म के प्रति था, जिसको आप ब्रह्म समाज, जो उसी समय तमाम धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे उनमें से एक था ब्रह्म समाज, जहां पर आप उस चीज को देख सकते हैं। तो ये उनका लाइफ रहा है कि 1872 में पैदा हुए हैं। फादर का नाम कृष्णा धून बोस था, वाइफ जो है स्वर्णलता देवी थी। उनके फादर जो है असिस्टेंट सर्जन थे, और वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है एक तरह से जो ब्रिटिश कल्चर है और जो क्रिश्चियनिटी है उसको सीखे, उसके बारे में जाने। इसी वजह से उनको बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करने के लिए भेज दिया गया दार्जिलिंग में, जो हब ऑफ ब्रिटिश कल्चर था। लेकिन इनका जो खुद का इंक्लिनेशन था, अरबिंदोस का इंक्लिनेशन, वो दादा के प्रति ज्यादा था। दादा की जो सोच थी वो सनातन है। एट अ टेंडर एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू इंग्लैंड। कह रहे 7 साल की उम्र में ही उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। एट अ टेंडर एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू इंग्लैंड एंड स्टेड देयर फॉर 14 ईयर्स। इसका मतलब ये था कि अच्छे परिवार से, इन द सेंस कि अच्छे मतलब पैसे या रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड में स्टडी करना, भेजा जाना, और जिससे आपका खर्च रहा होगा, कॉमन फैमिली कांट बियर। तो टेंडर एज में ही 7 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड भेजा गया। वहां पर वो 14 साल तक पढ़ाई लिखाई किए। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट पॉल्स स्कूल, उनका जो पढ़ाई हुई वो कहाँ पे हुई, सेंट पॉल्स स्कूल 84 में। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट पॉल्स स्कूल 1884, कैम्ब्रिज, और फिर उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिल गई और किंग्स कॉलेज में वो कैम्ब्रिज गए। तो जो एजुकेशन आप उनका देख रहे हैं कहाँ पे, सेंट पॉल्स स्कूल 1884 में, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज 1890 में। ऑल दीज थिंग्स यू सी। फिर है कि हिज डेडिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट हेल्प हिम क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम टू। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी क्लियर किया हुआ। तो ये आपने उनके लाइफ को लेकर के देखा। 7 साल की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और वहां पे वो सेंट स्कूल में स्टडी करते हैं। उसके बाद किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में वो पढ़ाई करते। दिस थिंग्स यू सी। फिर है कि सावित्री, अब जो टेक्स्ट है आज का उसके बारे में हम लोग करेंगे, तो ये आपको
आप ये बता दूं कि जो सावित्री है वो एक एपिक है और वो 12 बुक्स में है। सावित्री जो एपिक है वो 12 बुक्स में है और 20,000 के आसपास लाइन्स में, 20,000 वर्सेस किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। कितने कैंटोज में है? 49 कैंटोज में है। आपको पढ़ना तो एक कैंटो है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट को ये संभव नहीं है कि एक एक लाइन एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने पूरा जो सावित्री पोयम है उसके पूरे, आप कह सकते हैं कि पूरी थीम को लेकर के मैं यहाँ आज बात करता हूँ। तो मैं हेलो रमा से या हेलो जी मैडम, टाइम शायद दिखा रहा था कल, ऐसा मुझे याद आ रहा है। क्या दिखा रहा था? कल जो आपने 24 आपने शायद बताया था, 24 आज आपने भी। अच्छा 24, हाँ सॉरी, 24 वर्सेस बने, हाँ 24,000 वर्सेस को मैंने किया हुआ। हाँ जी जी, हाँ 24,000 वर्सेस। जी 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 हाँ, यही था। ये सारिका मैडम की आवाज थी। सर जी, यस यस सर। आज आपकी आज आपकी आवाज बदली बदली सी क्यों लग रही? बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है तबीयत सही नहीं। हाँ हाँ, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं सोचा आपकी आईडी से कोई दूसरा तो एंट्री नहीं कर गया इस वजह से। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है इतना सारी चीजें क्लियर हो गई कि जो सावित्री पोयम है वो एपिक है, 24,000 लाइन्स में है, 12 किताबों में है, 49 कैंटोज में है। और उसका जो थीम है वह थीम यही है कि एक लीजेंडरी कैरेक्टर जो सावित्री है वो किस तरह से उसका जन्म होता है, कितनी सैक्रिफिकेशन के बाद उसका जन्म होता है, और फिर वो इतनी बलशाली रह होती है कि उनसे कोई मैरिज करने को तैयार नहीं होता। उन्हें खुद अपना जो है बेटर हाफ ढूंढना पड़ता है या स्पाउस ढूंढना पड़ता है। वो भी 2 साल के अंदर जो है दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिनका नाम सत्यवान है। तो उनका जो एक अपने पति को दोबारा प्राप्त करने का जो उनका तपस्या है, जो उनका सेक्रिफिकेशन है, स्पेशली योग तप एंड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विच वी सी in you can say in Indian scriptures, whether that is महाभारत रामायण जो हम वहां पे देखते हैं, उन सब चीजों को लेकर के है। तो सावित्री की जो कहानी है वो महाभारत से ली गई है। और सावित्री को 1916 में पहले दूसरे वे में लिखा गया था। 1930 में ये जो है एक पूरा एक एपिक का शक्ल अख्तियार करता है। तो सावित्री श्री अरविंदोज मास्टरपीस, ये कोई बताने की जरूरत नहीं कि उनका मास्टरपीस है। वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड पर अप्रिशिएट हिम एंड हिज फिलॉसफी अनलेस वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएशन ऑफ हिज ग्रेट एपिक सावित्री व्हेन ही हिमसेल्फ हैज डिस्क्राइब्ड अ लीजेंड एंड अ सिंबल। उन्होंने इसको क्या कहा था? अ लीजेंड एंड अ सिंबल। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। सावित्री कितनी किताबों में है? 12 किताबों में। कितने कैंटोज में है? 9 कैंटोज में है। कंप्लीटली कब आती है? 1930 में आती है। कहाँ से लिया गया है? द महाभारता से लिया गया इसका थीम या उसका वो चीजें जो है। बाकी उनकी लाइफ को लेके बात हो चुकी है। इसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। कितने हजार वर्सेस में है? 24,000 वर्सेस में है। इसका टाइटल क्या है? अ लीजेंड एंड अ सिंबल उन्होंने दिया हुआ था। द स्टोरी ऑफ सावित्री इज वेल नोन थ्रू पर्व। करें कि जो सावित्री का जो स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है? वन पर्व ऑफ द महाभारत। जैसे महाभारत में कई तरह के जो है कांड है या कई तरह के पर्व है, उन्हीं में से एक पर्व है वना पर्व ऑफ द महाभारत। तो रिमेम्बर दैट कि द स्टोरी ऑफ सावित्री हैज बीन टेकन फ्रॉम वना पर्व ऑफ द महाभारत। अब उसमें वना पर्व में क्या कहानी बताई गई वो आपको जानना जरूरी है। एक किंग है जिनका नाम है अश्वपति। अश्वपति वो कहाँ के राजा हैं? किंग ऑफ मद्र, मद्र के राजा हैं। हु वाज चाइल्डलेस, जो संतान विहीन है। अंडर तपस्या टू प्रोपिटिएट गॉडेस, और वो काफी तपस्या करते हैं गॉडेस को जो है प्रोपिटिएट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, गॉडेस सावित्री। और जिस गॉडेस को वो जो है
खुश करना चाहते हैं, उस गॉडेस का नाम ही सावित्री है। हु ब्लेसेस हिम विद अ डाटर, और जो उनको जो है एक बेटी देती है। सावित्री ग्रोज इनटू एन अट्रैक्टिव एंड accomplished यंग लेडी विद द पैसेज ऑफ टाइम, की सावित्री का अपना डेवलपमेंट होता है और वो यंग लेडी के रूप में आती है। तो आपने देखा कि जो कहानी है वो कहानी किसकी है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक राजा अश्वपति है, जो मद्र देश के राजा हैं, वो संतान विहीन है, तमाम तपस्या करते हैं और गॉडेस को, देवी को खुश करते हैं, तब उनको सावित्री नाम की बेटी होती है। और वह बेटी वक्त के साथ क्या होती है, उसका अपना शारीरिक विकास होता है। Attractive and accomplished young lady, but nobody wants to marry her because of her powerful personality. ये लाइन आप याद कर लीजिएगा कि nobody wants to marry her because of her powerful personality. कोई भी आदमी उससे शादी नहीं, nobody wants to marry her, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर पावरफुल पर्सनालिटी, उसकी पावरफुल पर्सनालिटी की वजह से। वो काफी शक्तिशाली थी, हो सकता है कि देवी का आशीर्वाद रहा हो, तो एक ह्यूज पर्सनालिटी में उन्होंने जन्म लिया हो और उनके समकक्ष कोई वर नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो है, या उनकी उस पर्सनालिटी की वजह से कोई शादी करने को उनसे तैयार नहीं था। अश्वपति टेल्स हर डॉटर, जो अश्वपति जो मध्य देश के राजा थे, वो अपनी बेटी से कहते हैं, क्या कहते हैं, अश्वपति टेल्स हर डॉटर टू सीक हर ओन हस्बैंड, कि तुम खुद अपने हस्बैंड की तलाश करो। एंड शी सेट्स आउट ऑन ऑन क्वेस्ट, और वह तलाश में निकल जाती है। इट इज आफ्टर 2 years, ये समय भी ध्यान में रखिए, 2 सालों के बाद, दैट शी रिटर्न्स एंड इन द रॉयल कोर्ट मेक्स द अनाउंसमेंट, 2 सालों के बाद वापस आती है और रॉयल कोर्ट में, मतलब अपने फादर के कोर्ट में, फादर कौन है, अश्वपति, जो मध्य देश के राजा है, तो इसका मतलब मध्य देश के राजा अश्वपति के दरबार में वो कहती है, क्या कहती है, द रॉयल कोर्ट मेक्स द अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट करती है ऑफ चॉइस ऑफ सत्यवान, की उन्होंने किसका चॉइस किया है, सत्यवान का, सन ऑफ, या सत्यवान का सन ऑफ द्युमत्सेन, जो जो है किसके जो है बेटे हैं, द्युमत्सेन के बेटे हैं। और ये जो द्युमत्सेन है, इसे द ब्लाइंड किंग ऑफ शालवा, द ब्लाइंड किंग ऑफ शालवा, ये जितना भी ये कैरेक्टर्स है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी कैरेक्टर से क्वेश्चंस निकलेगा। क्वेश्चंस कॉमन मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया कि जो सावित्री है वो एपिक है। कल इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन आज के डिस्कशन के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सावित्री एपिक है, कहाँ से इसका लिया गया है, महाभारत के वन पर्व जो एपिसोड है वहां से लिया गया है। और इसमें सत्यवान और सावित्री का हस्बैंड वाइफ जो एक रिलेशनशिप है, या एक तरह से जो भारतीय नारी है, अगर वो अपनी, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि अगर वो अपनी अपने अपनी जिद पर आ जाए, या अगर मैं ये वर्ड यूज करूं कि अगर जो भारतीय नारी का प्रतीक है त्याग तपस्या, अगर वो उस पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। इसी में से एक एग्जाम्पल दिया गया कि वह कैसे जो है जो मौत के बादशाह कहा जाए, या जो मौत के देवता यमराज है, कैसे उनके हाथों से अपने पति को वापस लाती है उनको। तो ये एक भारतीय नारी की तपस्या और त्याग की कहानी है, जिसमें उसके चरित्र को रखा बताया गया, दिखाया गया है। और वो जो है पूरा आपने देखा कि जो मध्य देश के राजा हैं अश्वपति, उनको जो है कोई चाइल्डलेस है, उनको कोई बच्चा नहीं होता है, देवी को वो तमाम कुर्बानियां देते, तब जाकर के उनको सावित्री एक बेटी होती है, लेकिन वो बेटी भी काफी ह्यूज पर्सनालिटी की है। तो अब समस्या उसकी शादी को लेकर के आ रही है। तो पिता खुद कहते हैं कि जाओ तो अपना वर ढूंढो। इसका मतलब यह है कि उस समय जो है इतनी आजादी थी, बच्चियों को इतनी आजादी थी, राजकुमारियों को इतनी आजादी थी, या शहजादियों की इतनी आजादी थी कि वो अपना वर खुद ढूंढ सकती थी, उनको इतना फ्रीडम दिया गया था। ये सारी चीजें हैं। तो वो जब ढूंढ करके आती है 2 साल बाद, और मध्य देश के जो राजा अश्वपति हैं उनकी, यानी अपने फादर के दरबार में कहती है कि मैंने जो है जिसे चुना है अपने हस्बैंड के रूप में, उसका नाम सत्यवान है, और वो जो है द्युमत्सेन के बेटे हैं। द्युमत्सेन जो है एक अंधे राजा है, कहाँ के शालवा के अंधे राजा है,
और वहां से उनको निकाल दिया गया है और अब वो जंगल में रहते हैं। उसी समय दरबार में नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि को ये कहा जाता है कि वो आधुनिक मतलब अगर आधुनिक काल में उनको ये कहा जाए कि वो एक संदेश वाहक के रूप में रहते हैं, तो रिपोर्टिंग का काम उनका रहा था। यहाँ की बातें वहां पहुंचाना, वहां की बातें वहां पहुंचाना, तो एक रिपोर्टर के रूप में आप उनकी मौजूदगी यहाँ दरबार में भी देख सकते हैं नारद मुनि जी का। तो नारद जी वहां पे थे, हु हैपेंस टू प्रेजेंट ऑन द ओकेजन स्पीक्स अगेंस्ट द चॉइस, और जो इस चॉइस के खिलाफ बोलते हैं, हु स्पीक्स अगेंस्ट द चॉइस, जो इस चॉइस के खिलाफ बोलते हैं। किस चॉइस के खिलाफ? कि जो शादी का रिश्ता आपने चुना है यह गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो सत्यवान है वो 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद वो मर जाएंगे। सत्यवान विल डाई आफ्टर द मैरिज ऑफ 2 ईयर। सत्यवान जो है 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद वो जो है इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद जो है एक होता है कि ये एपिसोड, ये सब हम लोगों ने सुना है, क्योंकि इंडियन कल्चर और इंडियन इथॉस, इंडियन सेंसिबिलिटी, इंडियन जो कि लेजेंडरी कैरेक्टर्स है उसको लेकर के, तो कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही है। ऐसा लगता है यह रियली में हमारे समाज का, हमारे कल्चर का हिस्सा है। नाम भी लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि हाँ किसी तरह का। तो वेन यू टॉक अबाउट कि सत्यवान कोल्हू हु हैपेंस टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, या तो वो ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो कहते हैं कि सत्यवान he says is destined to die after a year, सॉरी 1 साल बाद, आफ्टर a year। देखिए 2 पीरियड आपको ध्यान में रखना है। जब उनको ये कहा गया कि आपको अपना वर खुद चुनना है, तो वो वर जो है 2 साल बाद चुन करके आई। सत्यवान को पाती है। सत्यवान किसके बेटे हैं? दीवमत्सेन के हैं। दीवमत्सेन एक अंधे राजा थे, कहाँ के? शालवा के। और उनको जो है वहां से नारद मतलब उनको वहां से जो है एग्जाइल, देश निष्कासित कर दिया गया, और जंगल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे हैं। और वो आप कह सकते हैं सावित्री अडिग है कि वो सत्यवान को अपना हस्बैंड के रूप में चुनेगी। वो उस पर अडिग है, वो किसी तरह के चेंज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद सावित्री हाउएवर डज नॉट चेंज हर माइंड एंड द मैरिज इज ड्यूली सॉलेमनाइज्ड। शादी हो जाती है। सावित्री इज कंटेंट टू रिमेन विद हर हस्बैंड, शेयरिंग हिज सिंपल लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड सर्विंग हर ओल्ड पेरेंट्स इन लॉ। सब कुछ जो है सावित्री करती है। उनकी विदाई हो जाती है, अपने हस्बैंड के साथ जंगल में चली जाती है। लेकिन उनको एक चीज हमेशा, ये एक एक दिन ये चीज याद रहता है कि शादी के 1 साल बाद जो है हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, अगर किसी को ये पता चल जाए कि डेथ हो जाएगी हस्बैंड की, तो कौन कौन औरत करना चाहेगी? नो वन, नो वुमन विल बी रेडी टू मैरी। लेकिन ये उनका कुर्बानी थी। फिर उन्होंने क्या, उससे आगे की कुर्बानी शायद दिखाना चाहते थे जो यहाँ पे। तो सावित्री इज कंटेंट टू रिमेन विद हर हस्बैंड, शेयरिंग हिज सिंपल लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड सर्विंग हर ओल्ड पेरेंट्स इन लॉ। Soon 1 year comes to an end. 1 साल कंप्लीट हो जाता है। द गॉड ऑफ डेथ अपीयर्स इन द वुड वेयर सत्यवान accompanied by सावित्री। गॉड ऑफ डेथ अपीयर होते हैं, वी नो ऑल, यमराज वो आते हैं। और जहाँ पे सत्यवान जो है अगर देखा जाए तो आराम करते रहते हैं किसकी आर्म्स में, सावित्री के आर्म्स में। क्योंकि जब वो लकड़ी काटते रहते हैं तो उसी समय उनके सर में दर्द होता है, और वो कहते हैं देन सावित्री गिव्स हर आर्म्स एंड ही वाज टेकिंग रेस्ट। लेकिन उसी रेस्ट की कंडीशन में वो फेंट हो जाते हैं, और तभी यमराज आते हैं, कहते हैं कि हम जो है उनके शरीर से प्राण निकालने आए हुए हैं। तो इतना सुन करके कोई भी औरत जो होगी वो शॉक्ड हो जाएगी। then you see कि Yama cast his deadly noose around सत्यवान spirit। जो यामा है वो अपना डेडली है उसको जो है क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, कहाँ पर? अ, चले जाते हैं, उनकी डेड बॉडी को लेकर के चले जाते हैं। सावित्री फॉलो जो है उस गॉड को फॉलो करते हैं। देखिए you of the power of her purity, the loving wife forced him to return to her husband। हस्बैंड को अपनी तपस्या से हस्बैंड को जीवित करके वापस आती है।
Sri Aurobindo himself bring out its significance for us by transforming into a sublime थीम को अरविंदो जी ने किसमें तब्दील किया हुआ है, एक ब्यूटीफुल तब्दील किया हुआ है। आप ये देखते हैं कि ये चीजें पूरा एक ब्यूटीफुल एपिक आया हुआ है। एंड यू सी व्हाट यू सी कि श्री अरविंदो हिमसेल्फ ब्रिंग्स आउट इट्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल एपिक द स्पिरिचुअल लव बिटवीन सावित्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पोएट हाईलाइट द डिवाइन एंड स्पिरिचुअल लव between Savitri and Satyavan in a symbolic way। सावित्री और सत्यवान के बीच का जो लव है वह स्पिरिचुअल है, वह होली है, वह पायस है और सिंबल प्रेजेंट किया गया। Naturally, Savitri is the supreme expression of Sri Aurobindo's vision and his message to mankind. In her supreme heroism, Sri Aurobindo found in an embryonic form of the symbolic affirmation of life on earth. It is no wonder, therefore, that Sri Aurobindo returned to this story again and again as he advanced on the path of his yoga of transformation. कुल मिलाकर के सावित्री एक कैरेक्टर ही नहीं है, बल्कि सावित्री एक दर्शन है। और वह दर्शन ये दिखाता है कि आदमी अपनी योग, आदमी अपनी तपस्या, आदमी अपने तप और अपनी बलिदान के माध्यम से कुछ भी अचीव कर सकता है। यहाँ पे अरविंद घोष का मकसद ये नहीं है कि हर औरत वैसा तप करे जैसा कि सावित्री ने किया, कि अपने हस्बैंड को वो यमराज के आप कह सकते हैं कि चंगुल से वापस लाए, नो नॉट एट। लेकिन उनका जो दर्शन है वो यही है कि हर औरत में सावित्री है या हर सावित्री औरत है और उसमें वैसा ही तपस्या की भावना है जैसा कि सावित्री में रहा है। लेकिन इस पार्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप देखेंगे तो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल ये क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या केवल बलिदान या तपस्या पत्नी का ही धर्म है, या कोई ऐसा स्टोरी क्यों नहीं दिखाई गई कि पत्नी की डेथ हो जाती है, यमराज जी उसको लेके चले जाते हैं और कोई पति जो है क्या करता है कि यमराज जी के पीछे पीछे गया हुआ हो और उतना ही तपस्या उतना ही तप दिखाया और अपनी पत्नी को वापस लेके चला है। यू डोंट फाइंड सच अ थिंग इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो किरदार दिखाए गए हैं कि पति व्रता पत्नी की बात की गई है, लेकिन पत्नी व्रता पति की बात नहीं की है। मैं नहीं कहता कि एक गलत ये जो दिखाया जा रहा है ये चीजें जो है ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सावित्री इज नॉट ओनली अ वाइफ, सावित्री इज नॉट ओनली अ वुमेन, बट सावित्री इज अ विजन ऑफ लाइफ, सावित्री इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, सावित्री इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफिकेशन, सावित्री इज द सिंबल ऑफ yoga, savitri is the symbol of resolution, savitri is the symbol of firm determination, savitri is the symbol to make impossible possible, savitri is the symbol to snatch. I would like to use the word snatch, to snatch her dead husband from the jaws of Yamraj, from the jaws of Yamraj. So Savitri is the symbol of potency of Indian woman. Savitri is the symbol of power of Indian woman. Savitri is the symbol of what? Savitri is the symbol of the thought of Indian women. कि सावित्री जो है वो एपिटोम है, एक प्रतीक है, एक इम्ब्लेम है जो भारतीय नारी में होती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि सारी कुर्बानी भारतीय नारी देगा और भारतीय पुरुष जो है क्या करेगा, केवल मलाई मारेगा, नो नॉट है। तो ये चीजें रहा है, लेकिन ये चीज है कि जो भारत का जो भी किरदार है, जो कैरेक्टर है, चाहे वो मैन के रूप में वुमन के रूप में हो, यहाँ पे तप है, यहाँ पे तपस्या है, यहाँ पे जूझने की क्षमता है, यहाँ पे लड़ने की क्षमता है, यहाँ पे कर्म योगी जो लोग हैं। आज हम लोग क्या हो गए कि जो जनरेशन है वो चाउमीन वाली जनरेशन हम लोगों ने बना लिया, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए बर्गर वाली जनरेशन हमारे यहाँ आ गई है। जरा सी भी कोई बात होती है हस्बैंड वाइफ में तो रिलेशन नहीं टिक पा रहे हैं, पता चली एक दूसरे से अलगाव, तमाम चीजें और तमाम और भी ब्लेम लगा दिए जा रहे हैं, तमाम और चीजें हो जा रही। तो वी हैव अनदर टाइप ऑफ कल्चर जो हमारे सोसाइटी में नहीं होना चाहिए था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स जो है
वो बुरे नहीं है, लेकिन ब्रिटिश कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को अगर इंडिया जिस दिन अपनाने लगेगा तो वहां पे बुराइयां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी अपने यहाँ, जैसे कास्ट प्रॉब्लम, अनटचेबिलिटी, और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी का इशू था, आज भी जो देखने को मिलता है। इससे हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, और इससे निकालने में हमें दूसरी कल्चर का तो सहयोग रहा, क्योंकि दूसरे कल्चर में उतना ये सब चीजें नहीं रही है। तो कई चीजें अच्छी रही हैं, कई चीजें हमने खुद से वक्त के साथ साथ उसको क्रिएट कर ली, गढ़ लिया। तो ऑल these things we see. So when you read this epic gives you some message. That is the message of sacrification. That is the message of a loyal wife towards uh, her husband, a dedicated wife, a wife, a woman. Uh, you can say that is the symbol of struggle. That is the symbol of resolution. That is the symbol of karma. That is the symbol of sacrification. That is the symbol of firm determination. That is the symbol of to make impossible possible. These things you see here. सो इतना उन्होंने बताया कि सावित्री इज द सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ श्री अरविंदोज विजन एंड हिज मैसेज टू मैनकाइंड। मैसेज जो भी मैनकाइंड को देना चाहते हैं वो उसका सिंबल है, उसका प्रतीक। नाउ यू सी हियर एनालिसिस में दिया गया है सावित्री एज एन अवतार। अगर देखा जाए सावित्री एक अवतार के रूप में इज बेंट ऑन शोइंग ह्यूमैनिटी द पाथ टू फर्स्ट रियलाइज द प्रेजेंस एंड देन टू ascend with the help often presence into the realm of the universal divine power. This is the sole purpose of an avatar. कह रहे जो सावित्री है यह एक अवतार है जो यह दिखाती है मानवता को, ह्यूमैनिटी को, द पाथ टू फर्स्ट रियलाइज द प्रेजेंस, कि हमें पहले किसी चीज के होने का एहसास करना चाहिए, फिर हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आपको यही चीज का एहसास नहीं होगा कि कोई चीज है, जैसे अगर सावित्री का ये चीज का मानना कि ठीक है मेरे हस्बैंड मर जाएंगे, उसको ये पता है, उसके पता है यमराज जो है क्या है कि गॉड ऑफ डेथ है, वो ही विल कैप्चर द सोल ऑफ माय हस्बैंड, ये सब पता है। देखिए उसके बाद उनके अंदर ये भी पता है कि हमें अपने हस्बैंड को वापस लाना है। तो वापस लाने का पहले एहसास होना चाहिए कि आई कैन डू दिस। उन्होंने कहा कि पहले तो आप उस प्रेजेंस को करिए, उसका एहसास करिए कि ये चीज मौजूद है, आप इसे पा सकते हैं, फिर आप उस रास्ते पर निकलिए। मैं देखिए मैं ये नहीं कहता कि हमें आपको सावित्री बनना है या हमें आपको आपको कह सकते हैं सत्यवान बनना है। ये एक सिंबॉलिक कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए। वह जीवन का मिशन चाहे आपका यूपीएचईएससी हो, वह जीवन का मिशन चाहे आपकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के हो, वह जीवन का मिशन जो है चाहे आपका अपने किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो। आपको अर्डिंग नहीं रहना। आज हमारी सोसाइटी में करप्शन हो चुका है, आज हमारी सोसाइटी में तमाम गलत चीजें आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे रास्ते या दरवाजे बंद हो चुके हैं। स्ट्रगल करने वालों को ईश्वर किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल ही देता है। लेकिन है कि वी हैव टू स्ट्रगल इन एन ऑनेस्ट स्ट्रगल में होना चाहिए। तो यू सी इट हियर। So this is the sole purpose of an avatar, according to Sri Aurobindo. To fulfill the purpose of the avatar, who Savitri takes a journey like Asupati into herself in search of her soul, like Asupati. जैसे अशुपति याद होगा उनके जो फादर थे, उन्होंने उनकी इच्छा थी कि वो चाइल्डलेस है, उनको बेटी हो। तो बेटी की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत सारा कुर्बानियां दी। जब उन्होंने कुर्बानियां दी तो बहुत कुर्बानियों के बाद जाकर के वो चीजें मिलती है, वो चीजें मिलती है। आई जस्ट वांट टू गिव द ओनली वन एग्जांपल कि अकबर भी संतानहीन थे, अकबर को भी कोई बेटा नहीं था। सलीम की पैदाइश के लिए, जिसका नाम जहांगीर था, जहांगीर की पैदाइश के लिए अकबर ने तमाम मन्नतें मांगी, तमाम चीजें किए, जो है तमाम दरवाजे पर गए। उसके बाद पैदल यात्रा उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ का किया। तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मैं नहीं कहता इसमें ईश्वर की अनुकंपा, जो जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसे हम मोनोथिज्म में जो यकीन है कि एक ईश्वर है, वही सबका अ, मतलब सबको सब कुछ देने वाला है। तो अकबर का जो मिशन हुआ है वो पूरा हुआ, लेकिन उस मिशन को प्राप्ति के लिए अकबर ने पहले महसूस किया कि कोई एक शक्ति है जो हमारी हेल्प कर सकती है। हमें उस शक्ति को मनाने के लिए हमें अपने आप को
राजा के अवतार को त्यागना पड़ेगा और अकबर के अवतार में उतरना पड़ेगा। अकबर एज अ पर्सन, नॉट अकबर एज अ किंग। तो अकबर एज अ किंग जो है वो राज दरबार में छूट गए, पैदल जो है तपस्या करते हुए पैदल यात्रा पर गए, तमाम कष्ट सहे, तमाम चीजें हुई, देन ही गॉट दैट बेबी। तो एवरीथिंग नीड्स तप एंड तपस्या। ठीक है, कुछ लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनको मिल जाता है, लेकिन हमें जो है ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जा करके जरूर से जरूर उनको एक ठहराव मिलता है, उनका एक पड़ाव आएगा। अगर वो हो भी जाते हैं तो वो चीजें सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे जो कि एक तप किया हुआ आदमी, एक जो तपस्वी, एक जो योगी, कर्मशील आदमी, कर्मनिष्ठ आदमी जो दे पाएगा, वो सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आज के समय चापलूसों की बारात लगी हुई है, जो जितना चापलूसी कर रहा है उतना ही आगे जा रहा है। बट ये पोयम बहुत बड़ा मैसेज देते हैं और ये इंडियन फिलॉसफी में भी देखा जा सकता है। Savitri takes a journey like Asupati into herself in search of her soul. She might have taken the journey in order to save her husband सत्यवान। उनका जो जर्नी था वह किसके लिए था? अपने हस्बैंड सत्यवान को बचाने के लिए। अगर सावित्री पहले से ये इनकार कर देती कि सत्यवान शादी के 1 साल बाद मर जाएंगे, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, तो शायद जो है सावित्री का ये अवतार आपको देखने को ना मिलता कि पति को मुझे पाना है। और वो कैसे पाना है? मुझे उसकी आत्मा, अपनी आत्मा को जगाना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं मैं गॉड ऑफ डेथ से मैं मुकाबला करूंगी, उनको मैं मनाऊंगी एनी हाउ, एंड आई विल कम बैक विथ माई हस्बैंड। बट हर जर्नी डज नॉट एंड विद रिवाइविंग सत्यवान। उनकी जो जर्नी है केवल सत्यवान को रिवाइव करने तक ही सीमित नहीं है। हर जर्नी इज टू फुलफिल हर पर्पस एज एन अवतार इन द वन टास्क फॉर विच वन अवतार लाइव्स वर बॉर्न। देखिए, एक अवतार का जब हम इनकारनेशन या अवतार की बात करते हैं कि उन्होंने ये अवतार लिया, उन्होंने अवतार लिया, मेरा अपना मानना है कि इंसान का जो है, जो जर्नी है, जो हमारी और आपकी जर्नी है, इस जर्नी में हमारे बहुत सारे अवतार होते हैं। जैसे अवतार का मतलब ये नहीं है कि कोई जन्म लेना तभी अवतार हो। अवतार का मतलब है कि आपको कई तरह के रोल निभाने पड़ते हैं। बीइंग अ टीचर यू हैव टू प्ले योर रोल, बीइंग अ फादर यू हैव टू प्ले योर रोल, बीइंग अ अंकल यू हैव टू प्ले योर रोल। You are a character and you have to play your role, the role which has been assigned to you, the role which has been given to you, you have to play। तो वो जो जितने तरह का रोल आप प्ले कर रहे हैं उतने ही तरह का आपका अवतार है। पर्सन एक है लेकिन उसका अवतार अलग ढंग से हो रहा है। तो ये हम सबके जीवन में भी हर समय चल रहा है। बट हर जर्नी डज नॉट एंड विद रिवाइविंग सत्यवान। हर जर्नी इज टू फुलफिल हर पर्पस एज एन अवतार in the one task for which our avatar lives were born, to raise the world to God in deathless light। Correct, to raise the world into God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine। To raise the world to God, करें कि दुनिया को उठाना, the world to God in deathless light, और फिर गॉड को नीचे लाना। देखिए, दो चीजें, गॉड को नीचे लाने का मतलब गॉड कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको पकड़ के लाया जाएगा। गॉड को नीचे लाने का मतलब ये है कि आप अपनी तपस्या, आप अपने तप, आप अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर को क्या करते हैं? मनाते हैं। और वह जो है आपका उनसे मिलन होता है और वो धरती पर आ जाते हैं। क्योंकि जो गॉड है वो जो है कहाँ पे है? वो तो जो है 7 स्वर्ग जो है वहां पे उनका निवास स्थान है। वो सब कुछ वॉच कर रहे हैं, सब। वो गवर्निंग बॉडी है भाई, जिसका यकीन है वो करता है। वो गवर्निंग बॉडी है, पूरी कायनात को चलाने वाला है। और हम यहीं पर देख लें कि मैं अभी अपने कई लेक्चर में बात कहा कि इसी सेशन में 15 मार्च से गर्मी पड़ना शुरू हुआ था और 20 जून तक क्या काफी जो है गर्मी पड़ी। जुलाई में भी बहुत गर्मी पड़ी और ऐसा लग रहा था बारिश नहीं हो रही थी। गर्मी के बारे आदमी परेशान था, लेकिन जब ईश्वर बारिश देने पे आया तो दिया, और पूरा का पूरा, ना कोई उसने कूलर लगाया, ना कोई उसने एसी लगाया, सारा मौसम प्लीजेंट कर दिया। जैसी धूप निकल रही है फिर से गर्मी का एहसास। तो कोई तो है ना कायनात में, कोई तो है जो इस सब चीजों को, हम किसी को एक टाइम खाना दे देते हैं, थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, ऐसा लगता है एहसान करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया की आबादी, 6 से 7 अरब की आबादी,
जो इंसानों की है, तमाम पशु पक्षियों की है, तमाम बड़े बड़े जानवरों की है, जो इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, वजन में उनसे बड़े हैं। और व्हेल मछली का आप ले लीजिए, उनका चारा, उनका भोजन, सबको जीवित रखना, उनका व्यवस्था करना, ये उसी कुदरत का निजाम है। तो कोई ना कोई तो है। तो वो जो है क्या करता, वो यही इंसान से उम्मीद करता, तवक्को करता है कि आई ओनली नीड व्हाट, आई ओनली नीड योर सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना खून बहाइए, अपना गला काटिए, अपना वो करिए। सैक्रिफिकेशन मीन्स कि सच्चे दिल से कर्मवीर बनिए, योगी बनिए, तपस्वी बनिए, आपका कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करिए, अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करिए, दिस थिंग्स कीजिए। तो ये चीजें, तभी धरती पर ईश्वर आते हैं, और तभी जो है, जो धरती है वो डिवाइन ब्यूटी से कलर्ड होती है। The yogic journey undertaken by Savitri allows her realize the nature and presence of the universal divine and adds her to become one with the supreme power. To become one with the supreme power. आपका मिलन उस ईश्वर से तभी हो सकता है, आप उस ईश्वर के हिस्सा तभी हो सकते हैं जब आप में ये एहसास हो कि या आप वो ईश्वर है और आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। She then realizes the presence of the eternal divine power in every being. Sri Aurobindo projects his philosophy thus through the yogic journey undertaken by both अष्टपति एंड सावित्री, दो की कुर्बानी। एक तो अष्टपति उनके पिता की कुर्बानी बच्ची प्राप्त करने के लिए, सावित्री पति को प्राप्त करने के लिए, पति को वापस करने के लिए, जो दोनों कुर्बानियां हैं, ये इसके माध्यम से जो अरविंदो बताना चाहते हैं। श्री अरविंदो एक्सपाउंड्स हिज फिलॉसफी ऑफ इंटेग्रल योगा, ये सब भी ध्यान में रखिएगा, इंटेग्रल योगा की बात करते हैं इन हिज एपिक वर्क। अश्वपति एंड सावित्री आर एलिगोरिकल इन द सेंस इन द sense, sense that Aswapati represents man as he ascends towards the universal divine through yoga, and Savitri represents the avatarhood of the divine. ये चीज ध्यान में रखिएगा, सावित्री रिप्रेजेंट्स अवतारहुड ऑफ द डिवाइन पावर, और अश्वपति रिप्रेजेंट्स मैन एज ही असेंड्स टुवर्ड द यूनिवर्सल। अश्वपति जो है एक उस आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने परिश्रम से यूनिवर्सल डिवाइन को प्राप्त कर लेता है, अपने तप, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से ईश्वर को मना लेता है। ये किसका कैरेक्टर है? अश्वपति का कैरेक्टर है। सावित्री का जो कैरेक्टर है वह ये कैरेक्टर है कि सावित्री जो है एक नए अवतार में चली देती है। Sri Aurobindo wrote Savitri to materialize what he theorized as the concept of an avatar, its nature and purpose. Nand Karni also highlights the fact as a living book Savitri vibrates with the consciousness of Sri Aurobindo and therefore also of the mother. Srinivas Iyengar declares beyond doubt the reason behind the writing of Savitri in his book Indian Writing in English, in which he deals with Sri Aurobindo Savitri in detail. Since Aurobindo's yoga was a world transforming yoga, he chose as a fit symbol hero and heroine of his epic of the evolving soul to immaculate Satyavan and Savitri. Names already familiar to us and charged with untold significance by association with the ancient. इसमें उन्होंने कुछ नहीं, दो क्रिटिक का नाम दिया गया, एक तो क्रिटिक है नंदकर्णी है, उन्होंने उनकी तारीफ की, और दूसरा श्रीनिवास आयंगर जिन्होंने किताब लिखा था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। एक किताब पूछी जा सकती है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। So in this way, you came to know about this episode, yeah, this poem, the analysis of the poem Savitri. आप में से किसी तो यू कैन से, और मुझे लगता है यू ऑल हैव एंजॉयड, और बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि इस एपिक में क्या। मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि ये संभव नहीं है कि हर पोयम की एक एक लाइन को पढ़ा पाना, लेकिन ये जरूर संभव है कि मोस्ट प्रोबेबली हर टॉपिक पर बात कर लेना, तो आगे आगे की भी स्टडी करना। अगर आपको सावित्री पर और कंटेंट मिलता है, कुछ और चीजें नेट से आपको मिलती हैं, तो आपको और आगे की स्टडी कर लेना है। बाकी बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बता दी गई हैं। अगर आप ओरिजिनल पोयम या टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें स्टोरीज आप यही पाएंगे, सत्यवान, सावित्री, उनके फादर अश्वपति, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड।
I think I have to conclude here. ठीक है, we will meet tomorrow.